सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि उसे क्या काम करना है। बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कुछ भी काम नहीं करता है। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड थर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल्स को पढ़कर ही अपना काम करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही सीयू को पता चलता है कौन सी हार्डवेयर यूनिट है और कौन सी आउटपुट यूनिट है, और खुद सीयू को उसे क्या काम करना है ये सब कुछ पता चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैनॉट वर्क। ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली है उसको कंट्रोल करती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सीयू को यह बताता है कि कौन सा इनपुट यूनिट है और कौन सी आउटपुट यूनिट है। हम जो डेटा इनपुट करते हैं वो होता है ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर, और सीयू ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल को पढ़कर ही उसे मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है और पुनः मशीन लैंग्वेज को वापस ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज करता है जिसे हम समझते हैं। जो डेटा हम इनपुट यूनिट से डालते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। प्रोसेसिंग यूनिट उसको प्रोसेस करेगी और उसे आउटपुट यूनिट पे शो करती है। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस अपने आप लोड हो जाता है जो कि सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, एंड्रॉयड जो कि आजकल स्मार्ट टीवी और मोबाइल के अंदर यूज़ होता है, ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक बार में एक ही यूज़र कंप्यूटर पे काम कर सकता है। एग्जाम्पल, डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें नेटवर्किंग के द्वारा 8-10 व्यक्ति एक ही टाइम पर एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। 8-10 जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग कंप्यूटर बैठते हैं, लेकिन सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है? सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और जो भी इंफॉर्मेशन को लेनी होती है वो सर्वर से ही लेते हैं। एग्जाम्पल, यूनिक्स एंड लाइनक्स। थर्ड इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम एक साथ कंप्यूटर पर 2 या 3 प्रोग्राम हम एक साथ रन कर सकते हैं। एक ही टाइम पर हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसी वक्त हम गाना भी सुन रहे हैं, या उसी वक्त हम कोई इंटरनेट की फाइल भी खोल रहे हैं, और उसी वक्त हम कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कंप्यूटर को मेंटेन करने में काम आते हैं, यानी कि इसकी स्पीड को स्लो नहीं होने देते। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमें मिलते हैं सिस्टम टूल्स के अंदर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जो स्टेप्स हैं, वी क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, सिस्टम टूल्स, and then choose the program which you want to run, like disk cleanup and disk defragmenter. कुछ यूटिलिटीज प्रोग्राम इस प्रकार हैं। फर्स्ट इज बैकअप यूटिलिटी, जो कि कंप्यूटर को डाटा को हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, ताकि हम वापस चाहें तो एक्सटर्नल डाटा से हम वापस उस डाटा को हम कंप्यूटर के अंदर
डाल सकते हैं। एंटीवायरस, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जो कि डिफ़ॉल्ट जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो ऑटोमेटिक ये भी लोड हो जाता है। डिस्क मैनेजमेंट, टू यूज़ डिस्क क्लीनअप एंड डिस्क चेकर। डिस्क चेकर ऑटोमेटिक कंप्यूटर की डिस्क को चेक करती रहती है और जब रिपेयर की जरूरत पड़ती है तो ऑटोमेटिक उसको रिपेयर कर भी देती है। डिस्क क्लीनर जो जंक फाइल्स होती हैं उन जंक फाइल्स को रिमूव करने का काम करता है, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती है और दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी वो भी हमें ज़्यादा मिलती है। और ये जो जंक फाइल्स हैं इन्हें हम टेम्परेरी फाइल्स भी बोलते हैं, जो हमारे किसी काम की नहीं होती। नेक्स्ट इज डाटा कंप्रेशन। जब भी कोई फाइल हमें इंटरनेट के ऊपर अपलोड करनी होती है तो डाटा कंप्रेशन के द्वारा उसकी साइज रिड्यूस कर देते हैं। फाइल मैनेजर्स फाइल का नाम चेंज करने के लिए काम आता है, टू डिलीट द फाइल एंड टू मूव द फाइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज पैकेजेस एंड सेकेंड इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। पैकेजेस, मोबाइल में या टैब के अंदर जब हम लूडो किंग लोड करते हैं तो उसके साथ में स्नेक एंड लैडर भी ऑटोमेटिक लोड हो जाता है। ये दोनों गेम एक साथ लोड होते हैं। हम चाहें कि हम एक गेम को लोड करें वो पॉसिबल नहीं है। स्नेक एंड लैडर के ऊपर हम चाहें कि हम कार रेस चला लें, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिस प्रोग्राम का जो काम है वही काम होगा। यदि हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें केवल कैलकुलेशन का ही काम होगा। जब हम MS ऑफिस लोड करते हैं तो उसके साथ वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट भी लोड हो जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग काम आता है कि हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को हम एडिट कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं और साथ में अकाउंटिंग का काम भी एक्सेल के अंदर ही होता है। नेक्स्ट इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रोग्राम बनाया जाता है। इसे हम टेलर मेड सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। टेलर मेड मीन्स जब हम कोई शर्ट सिलवाने टेलर के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति की नाप अलग अलग होती है। टेलर क्या करता है, हर व्यक्ति की नाप लेगा, उस नाप के हिसाब से वो शर्ट सिलता है। सेम चीज़ यही होती है इसके अंदर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर, कि हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना प्रोग्राम डेवलप करवाते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर अलग होता है, बैंक का सॉफ्टवेयर अलग होगा। बैंक का सॉफ्टवेयर है वो पोस्ट ऑफिस में काम नहीं आएगा। सिमिलरली एयरलाइंस का जो सॉफ्टवेयर है वो केवल एयरलाइन का ही टिकट बुक करेगा, रेलवे का टिकट बुक नहीं करेगा। रेलवे का जो टिकट है वो रेलवे का सॉफ्टवेयर से ही बुक होगा।